आपने हेरे मारांग ट्राइबल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हेरे मारांग ट्राइबल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1855 के संथाल विद्रोह के इतिहास में सिउरी जेल में कैद आदिवासियों की कहानी को उजागर करने का प्रयास करेंगे। लेखक अर्नब मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक वीरभूम का इतिहास और संस्कृति में अनेक आदिवासियों के नाम और उम्र का उल्लेख किया गया है। हालांकि सही पता नहीं मिल सका। आने वाले दिनों में और अधिक जानकारी एकत्रित करने और प्रसारित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसलिए दूसरों को आपको जानने का अवसर दें और हमेशा उनके लिए मौजूद रहें। सिउरी सदर जेल में पहले राजनीतिक दोषियों का आगमन जुलाई 1855 में शुरू हुआ। वे सिद्धू कानू के नेतृत्व वाले ऐतिहासिक संताल विद्रोह के सैनिक थे। जब अगस्त से उग्रवाद विरोधी प्रक्रिया तेज हो गई तो हर दिन सैकड़ों विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और सिउरी जेल में शरण दी गई। हालांकि उनमें से किसी को भी कानूनी तौर पर राजनीतिक कैदी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। राजद्रोह, दंगा, आगजनी, हत्या, घायल करना, लूटपाट आदि के आरोप दायर किए गए थे, इसलिए वे कठोर सामान्य कैदी थे। इस दौरान उभरती स्थिति से निपटने के लिए सिउरी जेल की कुछ रेंज तेजी से विकसित की गई। हालांकि कई बार बड़ी संख्या में कैदियों के आने से जेल अधिकारी चिंतित हो जाते थे। उस समय के लाखों विद्रोही कैदियों के नाम के दस्तावेज या रिकॉर्ड अब जेल में नहीं हैं। हालांकि मुख्य रिकॉर्ड रूम में अब उसका पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि कुछ कैदियों के नाम और सजा की अवधि आदि त्वरित संचार के आधार पर सरकारी पत्राचार में उपलब्ध हैं। कभी कभी जेल में जगह की कमी या किसी अन्य कारण से यहाँ के सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों को बांकुरा, भागलपुर और हजारीबाग जैसी जेलों में भेज दिया जाता था। हम उन प्रेषणों के संबंध में आधिकारिक पत्राचार से कुछ नाम जानते हैं। उदाहरण के लिए नलहटी पुलिस स्टेशन तत्कालीन के गेरियापानी गांव के कुछ दोषियों को 10 दिसंबर 1855 को बांकुरा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उनमें से 15 के नाम और उम्र क्रमशः उद्धृत की गई हैं। 1 जंदा माझी 60 उम्र का, 2 दुर्लभ माझी 38 उम्र का, 3 सालवा परमानिका, 4 दीनू कर्मकार 23 उम्र का, 5 बलराम माझी 16 उम्र का, 6 मुरिया माझी 15 उम्र का, 7 गोपाल माझी 8 चुंदरी माझी 46 उम्र की, 9 रंजीत माझी 27 उम्र का, 10 शामुंगली माझी 40 उम्र की, 11 सोना माझी 16 उम्र का, 12 सूर्या माझी 33 उम्र का, 13 निमाई माझी 39 उम्र का, 14 श्याम माझी 36 उम्र का और 15 मेघराया माझी 65 उम्र का। इनमें चुंदरी, रंजीत, शामुंगली और सोना माझी का 5 साल का कार्यकाल कठिन रहा और अन्य को 3 साल और 100 रुपये जुर्माना। कथाकार ताराशंकर बंद्योपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य बहनी में नफर पाल की कहानी है। वो तत्कालीन लांगोलिया थाने के असना गांव का आदमी था और संताल विद्रोह का साथी सेनानी था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सिउरी जेल में रखा गया। मुकदमे के बाद उन्होंने अपना जीवन हजारीबाग जेल में बिताया। दिसंबर 1855 में 22 पूर्व कैदियों को सिउरी जेल से हजारीबाग जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरण पत्र की प्रति से हमें उनके नाम मालूम है। वे कई गांवों के निवासी थे। उदाहरण के लिए 1 सिंगराया माझी 29 उम्र का और 2 नफर पाल 49 उम्र का, ग्राम असना, 3 श्यामलाल पहाड़िया 37 उम्र का, ग्राम सुद्धा, 4 पारस माझी 16 उम्र का, 5 चंद्रा माझी 18 उम्र का, 6 सालको माझी 34 उम्र का, 7 सिंगराय माझी 40 उम्र का और 8 लक्ष्मण माझी 18 उम्र का, सरवा साकिम मशांजोर। तब मशांजोर अब समाप्त हो चुके लांगुलिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत था। संथाल विद्रोह के निर्विवाद नेता सिद्धू और कानू मुर्मू, अन्य 2 भाई चांद और भैरो मुर्मू को सिउरी जेल में कैद कर दिया गया। मुकदमे में कानू को फांसी की सजा हुई। सीढ़ियों पर चांद और भैरो को कुछ समय के लिए रानीगंज जेल भेज दिया गया। बाद में वे सिउरी जेल लौट आए। ऐसा कहा जाता है कि सजा की अवधि समाप्त होने पर वे स्वेच्छा से असम चय बागान की ओर प्रस्थान कर गए। केवल चंद या भैरो मुर्मू ही नहीं, उस समय या उसके तुरंत बाद अल्पावधि के कई दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया और वे असम के चाय बागानों में चले गए। कुछ अन्यत्र चले गए। हालांकि संताल विद्रोह की मुख्य आबादी मुख्यधारा में बनी रही।
इतिहासकारों की नज़र में इस विद्रोह की सफलता यह है कि वे विदेशी शासकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। इसलिए भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे रानी या ब्रिटिश सरकार के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। और दूसरी सफलता, जमीन हड़पने वाले साहूकारों के कारनामों को रोकने के लिए तमाम दामिनी कोह क्षेत्र में कुछ गैर संथाल आबाद मौजों को छोड़कर चकला या परगना का संपूर्ण भूमि हस्तांतरण रोक दिया गया। ये संथाल विद्रोह की परिणामी जीत थी। तीसरी जीत दामिनी कोह को संताल परगना जिला घोषित करना था। कठोर कारावास की सजा पाने वाले विद्रोही किसानों ने एक बार सिवड़ी जेल की 100 बीघा जमीन पर खेती शुरू की थी। कुशल किसानों के इस मेहनती समुदाय ने धीरे धीरे अनुकरणीय सब्जी उद्यान विकसित किए, आलू, अरबी, टमाटर आदि। इसके लिए सिंचाई के लिए जेल के दक्षिण में एक गहरा तालाब खोदा गया। वह तालाब आज भी वहीं है, लेकिन सब्जी का बगीचा वहां नहीं है। कुछ समय पहले इस स्थान को परिवहन विभाग के बस अड्डे में तब्दील कर दिया गया है। नेताजी सुभाष बस टर्मिनल उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम का बस स्टैंड है। जेल का नाम भी कुछ हद तक बदनाम हो चुका है। ऐसा पूरे पश्चिम बंगाल में हुआ है। अब ये सिवड़ी जिला सुधार स्थल। चलिए पुरानी कहावत पर वापस चलते हैं। जुलाई 1855 से पूरे संताल परगना में भड़की किसान विद्रोह की आग 1859 में भी पूरी तरह नहीं बुझी। 1859 से 1888 तक क्षेत्रीय आधार पर छिटपुट 5-6 बार आग भड़की। सूदखोर साहूकारों के अमानवीय शोषण और सरकार प्रायोजित जमींदारों के अत्यधिक लगान ने गरीब किसानों को बार बार विद्रोह करने पर मजबूर किया। लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रशासन को इन छोटे मोटे क्षेत्रीय विद्रोहों या उथल पुथल को दबाने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। उनका पिछला अनुभव बहुत उपयोगी रहा। नरम गरम तकनीक की एक नई विधि का प्रयोग किया गया। नियोजित घाटवाल चौकीदार जासूसों की मदद से विद्रोह के मुख्य प्रेरक बलों या प्रमुखों को पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। गंभीर अपराधों, हत्याओं और डकैतियों आदि को दंडित किया जाना चाहिए। बाकी अधिकांश दंगाई सबूतों के अभाव में बरी हो जाते। ब्रिटिश विरोधी इतिहास का समग्र स्वर जो भी हो, तथ्य यह है कि विदेशी ब्रिटिश साम्राज्य की सेना और पुलिस बल अशिक्षित अर्धशिक्षित किसान विद्रोहियों के प्रति उतने ही निर्दयी, क्रूर और क्रूर थे जितने न्यायपालिका और जेल अधिकारी कभी नहीं थे। जिस प्रकार न्यायिक विभाग साक्ष्यों पर बहुत अधिक भरोसा करता था, उसी प्रकार जेल विभाग भी निष्पक्ष भाव से न्यायाधीशों के आदेशों का पालन करता था। परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के विद्रोही कैदियों को राजबंदी की सम्मानजनक उपाधि नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सामान्य कैदियों के रूप में सिवड़ी जेल में कुछ समय बिताया और अंततः अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ मुख्यधारा और गांव के घर लौटने में सक्षम हुए। सिवड़ी जेल संथाल विद्रोह के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। कितनी घटनाएं, कितना इतिहास। रीजनल कैंप बंदीशाला से कैदियों को रोजाना सिवड़ी जेल लाया जा रहा है। फिर परीक्षण चरण, सेशन जजों ने जेल के अंदर मुकदमा चलाया। बाकी कैदियों पर मुख्य अदालत में मुकदमा चलाया गया। मौजूदा बुनियादी ढांचे में यह एक कठिन स्थिति है। कमरों की संख्या की तुलना में कैदियों की संख्या बहुत अधिक है। ऊपर से कुछ मकान गोदाम के लिए जिलाधिकारी के हाथ में चले गए।